तो आगे के और क्वेश्चन करते हैं अलजेब्रा में। देखिए पहला क्वेश्चन है दूसरी बुक में, यदि x प्लस वाई बराबर 5 बराबर एक्स वाई तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 बराबर एक्स वाई दिया हुआ है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई भी 5 के बराबर है और 5 जो है वो एक्स वाई के बराबर है। इसका मतलब अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स वाई की जगह पे भी हम 5 रखेंगे और एक्स वाई भी 5 के बराबर है। दोनों चीज़ें 5 के बराबर हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई दोनों। ठीक है, तो अब अगला आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मान हमसे पूछा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के क्रम में इसको ओपन कर देंगे जिसका मान पूछा है। मान पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो इसको ओपन करेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है। तो ए की जगह पर एक्स माना जाएगा, ए की जगह पर एक्स माना जाएगा, बी की जगह पर वाई है। देखिए, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स वाई लिख दिया जाएगा। तो ये पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इतने का हमें मान बताना है क्योंकि जिसका पूछा हुआ है उसका फार्मूला ये होता है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई की जगह पर हम 5 रखना है, 5 रख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह पर भी 5 दिया हुआ है। लेकिन ऐसा करते हैं, जब हम एक्स वाई की जगह पर 5 रख देंगे तो इसको फिर इसका मान कैसे रखेंगे? इसका मान कहाँ से लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर का? तो ऐसा करते हैं कि इसको पैक करना पड़ेगा वापस फार्मूले में। किस में? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के फार्मूले में पैक कर लें, या एक्स, हाँ क्योंकि एक्स प्लस वाई ही तो दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई ही दिया हुआ है, तो हम इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में पैक कर लेंगे और फिर वैल्यू रख देंगे। तो ये एक्स, ये माइनस एक्स वाई है, ये दिया हुआ था पहले। और x प्लस वाई का फार्मूला क्यों बनाना है? क्योंकि हमें इसका ही मान दिया हुआ है, तो इसको कुछ ऐसा करना है कि इसका फार्मूला बन जाए। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो कम क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कम है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, 2xy नहीं है हमारे पास। तो जो चीज़ चाहिए होती है उसी को हम जोड़ देते हैं, और अपनी मर्ज़ी से तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो चीज़ जोड़ते हैं उसी को घटा देते हैं, तो उससे वो कट गए, कोई काम भी नहीं बना, मतलब कट गए, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा क्वेश्चन पे और हमारा काम बन गया। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को एक साथ ले लेंगे। प्लस 2xy को एक साथ ले लिया, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, एक्स वाई दोनों में है, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, 3xy हो जाएगा, साइन लग जाएगा बड़े नंबर का। अब ये फार्मूला बन गया। ये किया हम लोगों ने इसीलिए क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ये किसका फार्मूला बन गया? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे इतने की जगह पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये 3xy। अब मान रख देते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पर 5 है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणे एक्स वाई की जगह पर भी 5 दिया हुआ है। ये कितना हो गया? 5 गुणे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 पचे 15, 25 माइनस 15 10 हो गया। तो 5 गुणे 10 बराबर 50। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पहले का जो आंसर है वो हमारा 50 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि x बटे 5 बराबर y बटे 8। तो y x प्लस 5 y प्लस 8 का मान बताइए। दिया है कि x बटे 5 बराबर y बटे 8।
तो मान किसका बताया है, y+5 और बटे में नहीं x+5 और y+8 इसका मान पूछा हुआ है। तो करना क्या है कि इसको x/y कर लें, मतलब y को नीचे ले आएँ। ठीक है, तो ये हो गया x/y बराबर कितना हो गया, y नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया उधर उसकी जगह, तो ठीक है ये हो गया x/y बराबर 5/8। तो एक हिसाब से ही ये x और y का रेशियो हो गया ना 5/8, तो x को 5 भी मान सकते हैं, y को 8 भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम x की जगह पर वही रख देंगे, मतलब x की जगह पर 5 रख देंगे, y की जगह पर 8 रख देंगे। तो x की जगह पर 5 + 5, y की जगह पर 8 था, तो 8 + 8। क्योंकि आंसर भी हमें इसका अनुपात ही बताना है, तो अनुपात में तो वैल्यू डायरेक्ट रखी जा सकती है। ये 10/16 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/8 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा नया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि a³ बराबर 1+7, 3³ बराबर, ये एक समीकरण दी गई है, और 4³ बराबर 1+7+c, मतलब 3 समीकरणें दी गई हैं। तीनों में किसी एक में a है, दूसरे वाले में b है, तीसरे वाले में c है। जहाँ a b c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, a b c के मान कुछ भी हैं, तब हमें a + b + c का मान बताना है। तो क्वेश्चन को समझने की अप्रोच ये होगी, 3 समीकरणें दी हैं, उनसे हम पहले a b और c के मान निकाल लें। उसके बाद जो पूछा है इन्होंने कि a + b + c, तो a b c के जो भी मान निकलेंगे उनको जोड़ दिया जाएगा, a + b + c, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है पहला दिया है कि a³ बराबर 1+7, और दिया गया है कि 3³ बराबर 1+7 + b, और तीसरा दिया गया है 4³ बराबर 1 + 7 + c। तो देखिए, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आप हमें a + b + c बताओ। तो हम क्या करें, इसमें से a का मान निकाल लें, इसमें से b का, इसमें का c का। a b c के जब मान आ जाएंगे तो वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से a का मान निकालते हैं। a³ बराबर हो गया 7 और 1 8 हो गया। अब हमें पता है कि a का मान निकालना है, लेकिन ये क्यूब है, तो जब पावर होती है तो उधर भी सेम पावर बनाते हैं, पावर कैंसिल करके डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो a³ बराबर 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये 3 3 गया, a बराबर कितना आ गया 2, a का मान हमारा आ गया। अब हम b का निकालेंगे। 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 3 27, 27 बराबर 1 + 7 8 हो गया। b का मान निकालना है, 8 को उधर भेज दें, 27 - 8 हो जाएगा बराबर b। 27 में से 8 गया, बचा कितना 19, तो 19 बराबर b आ गया, b का मान भी 19 आ गया। अब c का भी मान निकाल लें। 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 चौको 64 बराबर 7 1 8 + c, 8 को इधर भेज दें, 64 - 8 बराबर c। 64 में से 8 गया, कितना बचा 56। तो ये a b c के मान आ गए। अब हमसे a + b + c पूछा है, तो a b c तीनों को जोड़ दें। a का मान है 2, b का मान है 19 और उसका मान है 56, तीनों को जोड़ दें। 9 2 11 6, 17 के साथ 1 बचा हासिल, 1 1 2 5 7, 77 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 77 ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यदि ये डिजिट दिया हुआ है, मतलब एक नंबर दिया है 8000880 बराबर इतना, तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। और एक्स वाई जेड पूर्णांक है, तो एक्स + y + z। सिर्फ इसमें भी यही करना है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है पहले, और उनको जोड़ देना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि 8000880 बराबर 8 × 10⁻x प्लस
8 इंटू 10 की पावर वाई प्लस 8 इंटू 10 की पावर z। ये समीकरण दी हुई है और हमसे पूछा है कि आप x प्लस वाई प्लस z का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमें देखिए 8 इंटू 10 की पावर z प्लस फिर 8 इंटू फिर प्लस 8 इंटू 3 पदों में लिखा हुआ है, तो इसको भी 3 पदों में तोड़ना है। सेम ऐसे इसमें भी पावर बनानी है तभी, क्योंकि पावर तभी निकलेगी जब हम उसी हिसाब से तुलना करेंगे उस तरफ। जब हम इधर निकाल लेंगे 10 की पावर 2 बराबर उधर 10 की पावर x, तो हमारा तभी पावर निकलेगी कि x बराबर 2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे 800 लिखा हुआ है तो 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 8 ऐसे ही लिखा रहेगा। 100 को क्या लिख लेंगे, 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 गुणे 10 100। इसी तरह अगर हमारा 8000 लिखा होता है, ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते, 8 गुणे ये लिख लेते। 80,000 है तो 8 गुणे 10,000 लिख सकते हैं। 8 गुणे 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 10 की पावर में बनाना है सबको, तो हमें 10 की पावर के लिए अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 8, 3 पदों में तोड़ना है तो इसमें 8 भी 3 बार हैं, तो जैसे स्थानीय मान निकालते हैं उस तरह सबको अलग कर लें। 8 के बाद 1 2 3 4 5, तो 3 4 5, 8 लाख प्लस ये इसको 800 प्लस ये सेकंड नंबर पे 8, ये देखिए इसको हमने ऐसे तोड़ लिया स्थानीय मान में, क्योंकि ज़ीरो वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़ीरो का स्थानीय मान तो ज़ीरो ही रहता है। 0 0 0 करके लिखते तो क्या आता, कुछ नहीं, इसलिए सिर्फ 8 वाले जो हैं, जो नंबर्स हैं, उनमें तोड़ लिया गया इन तीनों में। अब इनको चाहे हम जोड़ें ऊपर नीचे रख के तब भी इतना ही आएगा। कहने का मतलब जैसे ये था कि 273 को हमने कैसे तोड़ लिया, 200 प्लस 70 प्लस 3 ऐसे तोड़ लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो 273 ही आएगा। उसी तरह 8 लिखा, 8 के बाद 5 थे तो 5 जीरो लगा लिए, प्लस ये वाले 8 के बाद 2 नंबर थे तो 2 जीरो लगा लिए, ये वाले 8 लिखा, 8 के बाद 1 नंबर था तो 1 लगा लिया। ठीक है, ये इनका स्थानीय मान होता है, तो सबका सारे 8 का स्थानीय मान में तोड़ लिया। अब ये बराबर है किसके, इनके। अब इनको पावर में तोड़ लेते हैं। 8 गुणे 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो 10 की पावर 5, ऐसे देखिए 800 था तो 8 गुणे 100 में तोड़ा, 2 जीरो थे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 800 है तो 8 गुणे 10 की पावर 2, 8000 है 4 जीरो हैं तो 8 गुणे 10 की पावर 4, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस इसको लिख दिया 8 गुणे 10 की पावर 2, प्लस इसको लिख दिया 8 गुणे 10 की पावर 1। ठीक है, अब उधर क्या लिखा था देखिए, 8 गुणे 10 की पावर 5 सॉरी x प्लस 8 गुणे 10 की पावर y प्लस 8 गुणे 10 की पावर z। अब देखिए 3 पद होगा, 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, तुलना कर देंगे। इसको इससे तुलना करें, देखिए 8 गुणे 10 की पावर 5 बराबर 8 गुणे 10 की पावर x, तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो x बराबर 5 आ गया। इसकी तुलना इससे करें, 10 की पावर 2 10 की पावर y, तो y बराबर 2 आ गया। अब तीसरे वाले की तुलना तीसरे वाले से कर दें, 8 गुणे 10 की पावर 1 8 गुणे 10 की पावर z, तो z बराबर 1 आ गया। x y z तीनों के मान आ गए। पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है आप कि x प्लस वाई प्लस z बताइए, तो तीनों को जोड़ देते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 2 7 1 8, हमारा आंसर हो जाना चाहिए 8 4 का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि x⁴ प्लस x² प्लस 1 का गुणनखंड क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हमें फॉर्मूले से तोड़ना पड़ेगा, वही जो हम लोगों ने AB वाला फार्मूला याद किया है उससे तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड। ठीक है, तो हमें इसको किसी तरह फार्मूला बनाना है कि फार्मूले के पदों में तोड़ें तभी गुणनखंड होंगे। गुणनखंड क्या होता है, जैसे 8 का मतलब हो गया 2 गुणे 4, या 8 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये सब गुणनखंड है। तो इसको समीकरण को इस तरह से तोड़ना है, उसको गुणनखंड कहते हैं। तो उसके लिए हमें फार्मूले में जाना पड़ेगा। फार्मूले में कैसे जाएंगे, देखिए हम एक्स की पावर 4 को हम लोगों ने बोला जब भी मिले तो ऐसे लिख लीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, तो ये पूरा ए माना जाएगा। अब ये स्क्वायर नहीं, पूरा ए माना जाएगा, तो ए का स्क्वायर हो गया। प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 की चाहे जितनी पावर हो वो वही रहेंगी, प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्लस है ना दोनों स्क्वायर के बीच में, इसलिए इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फार्मूला। और यहाँ पे दोनों में स्क्वायर था, बीच में प्लस था, इसीलिए हमें हिट हुआ कि हमें ये वाला फार्मूला पैक करना है, इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करना है। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले पद का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पहले वाले पद का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर ए की जगह पर ये पूरा ट्रीट होगा, फिर बी स्क्वायर दूसरे का भी स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, लेकिन 2ab देखें इसमें है कि नहीं, जब ए स्क्वायर की जगह ए की जगह पर ये पूरा ट्रीट होगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर ये हो गया 1, तो 2ab कितना हो गया, फिर 2ab हो गया 2 इंटू एक्स, इसको ये एक्स स्क्वायर पूरा ए की जगह पर आएगा इंटू 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। इतना और चाहिए होता तो हमारा ये तीनों मिल जाते और फार्मूला पैक हो जाता, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हैं और 2x स्क्वायर नहीं है क्या, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए 2x स्क्वायर, एक की कमी है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने से क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े तो उतना ही घटा देंगे। तो जो जोड़ा होता है उनको साथ में लेके अपना काम बना लेते हैं, उसका आगे जो होता है वो देखा जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ के हो गए 2x स्क्वायर। अब देखिए 2ab की जगह पे 2x स्क्वायर आ रहा था, तो ये सेट हो गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अलग से लगा है तो एक्स स्क्वायर से लगा रह गया अलग से। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला कैसे पैक होता है, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे है ये प्लस बी की जगह पर है 1, इसका होल स्क्वायर इस पूरे की जगह पे लिख दिया गया, पैक कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक ब्रैकेट में इसका स्क्वायर फिर माइनस में इसका स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो हम लोगों ने याद किया है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो सेम वैसा ही तो है, देखिए ये पूरा एक नंबर ए माना जाएगा पूरा ए, तो ये ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी का स्क्वायर, तो हम ए की जगह पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह पर रखेंगे एक्स, ट्रीट करेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दें, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो पहले ब्रैकेट में ए की जगह पर ये लिखा प्लस बी मतलब प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी तो माइनस एक्स लिख लिया। अब इनको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। सही फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स की हाईएस्ट पावर, फिर कम वाली पावर, फिर नंबर, फिर इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर, फिर कम वाली पावर, फिर नंबर। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड, दो भाग में टूट गया, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई आ गया, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब पूछा है इन्होंने, क्या पूछा था, इसका गुणनखंड क्या है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो गुणनखंड हो उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा था, तो ये हमारा सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, p बराबर 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000 और q बराबर है इतना इतना, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इसको। ओ शिवाय।
क्वेश्चन दिया था कि p बराबर 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000 और q बराबर दिया गया है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000। देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है, मतलब काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। पूछा क्या, p का मान ये दिया गया है, q का मान ये दिया गया है। पूछा है हमसे कि आप p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो वहाँ ए बी की जगह p क्यू था तो लिख लिया, ये फार्मूला होता है। और हमसे इसका मान पूछा हुआ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से p निकालना है और यहाँ से q निकालना है, उसके बाद इसका मान इसमें रख देंगे तो मान निकल आएगा। क्योंकि ये पूछा है और इसका फार्मूला ये होता है, तो इसमें p और q का मान रखना है। तो p का मान देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी पावर माइनस में होती है, जैसे 2 की पावर -2 दी गई है, तो क्या करते हैं, पावर को प्लस में सबसे पहले चेंज करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 की पावर 2। वही अगर पावर नीचे दी गई होती, लिखा होता है 1/8 की पावर -3, तो इसको हम लिख लेते 8 की पावर 3, इसको ऊपर लेके चले जाते तो प्लस में हो जाता। तो जब भी पावर प्लस या माइनस में हो तो उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दें, तो उसका प्लस माइनस का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो p बराबर हो गया 3 की पावर 2000 प्लस ये हो गया 1/3 की पावर 2000। अब ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो ऊपर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 लिख लेते हैं। इसी तरह q बराबर हो गया 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर 1/3 की पावर 2000। अब देखिए 3 की पावर 2000, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को ऐसे 2000 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो संभव है नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, जब भी कभी सेम तरह की चीज़ें हों और उनको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले उनको कुछ मान लेते हैं, कुछ मान के सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में हो सकता है वो कुछ छोटा हो जाए या वो कट जाए, उसका मान ही ना रखना पड़े, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 3 की पावर 2000 को हम x मान लेते हैं। जहाँ जहाँ भी 3 की पावर 2000 होगा वहाँ पे हम x रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो p बराबर हो गया, इसकी जगह पे x रख देंगे, x प्लस ये हो गया 1/x। और q बराबर क्या हो गया, q बराबर हो गया x माइनस 1/x हो गया, इसकी जगह पे x रख दिया। तो जहाँ जहाँ ये था इसकी जगह पे ये रख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करना संभव नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए इसको कुछ मान ले छोटा, आगे बढ़ जाएं, हो सकता है वो x वगैरह कट जाएं, ज़रूरत ही ना पड़े इसकी पावर निकालने की, क्योंकि संभव तो नहीं है कि 3 की पावर 2000 निकालना, कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए हमें मान बताना है इसका, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान बताना है, और एक ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला ये होता है कि एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दो। तो p का मान ये आ गया और q का मान ये आ गया, तो हम निकाल लेते हैं। हमसे ये पूछा गया है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका मान होता है एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू, तो हम रख देते हैं। एक ब्रैकेट में p की जगह पर ये है x प्लस 1/x प्लस q की जगह पर ये है x माइनस 1/x। तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा देंगे। घटाने के लिए पहले लिखेंगे p, तो p की जगह पर है x प्लस 1/x माइनस q देखिए दो पद है ना, और बाहर माइनस आ रहा है, तो हम ब्रैकेट में रखेंगे उसको, क्योंकि जब प्लस था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माइनस जब होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ये हो गया p माइनस ये q, क्योंकि बाहर जब भी माइनस होगा तो ये ज़रूर ध्यान देना है कि सबके साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के, जिस बाहर माइनस होता है। यहाँ पे भी ब्रैकेट में रख सकते हैं, बस यहाँ प्लस में था इसलिए नहीं रखा। देखिए p प्लस q, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस q, ठीक है, p का मान ये, q का मान ये। अब इन ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये पहला जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है, x प्लस 1/x प्लस x माइनस 1/x, और ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 1/x माइनस खुलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो x का साइन प्लस था अब हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए एक ही नंबर जैसे +2 और -2, प्लस माइनस माइनस घट जाए, 0 आ गया, 2 में से 2 गया 0, साइन बड़े नंबर का, बड़ा कोई है ही नहीं, बराबर है,
कुछ नहीं होता तो प्लस लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ही साइन, एक ही नंबर से अलग अलग साइन के होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस का 1/x माइनस का 1/x कट गया। अब यहाँ प्लस का x और माइनस का x कट गया। यहाँ पर x प्लस x बचा, x प्लस x हो गया 2x, एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 1/x प्लस 1/x, तो क्या हो गया 2/x। कैसे 1/x प्लस 1/x था, x एलसीएम लेंगे, सेम होता है नीचे तो ऊपर नंबर जोड़ दिए जाते हैं, तो 1 + 1 2/x हो गया। अब इनको गुणा कर देते हैं, 2x गुणे 2/x, x कट गया, 2 दूनी 4, 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है 2/3 x बराबर 0.6 और 0.02 y बराबर 1। तो हमें x प्लस वाई की पावर -1 का मान बताना है। ये भी वही है, एक समीकरण दी गई है x के पद में, x का मान यहाँ से निकालेंगे, दूसरे से y का मान निकालेंगे और जो पूछा है उसमें रख देंगे। करते हैं इसको। पेज कहाँ गया, उड़ गया। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है 2/3x बराबर 0.6 और दिया गया है दूसरा y के लिए जो दिया गया है वो गया है 0.02 y बराबर 1 और मान पूछा है कि x प्लस वाई की पावर -1 का मान बताइए। x प्लस वाई की पावर -1 का मान, ठीक है, ये दिया गया। यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। 3 भाग में है तो 3 उधर गुणे में चला जाएगा, 2 गुणे में था 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 3 6 तो हो गया 0.3 गुणे 3, तो ये हो गया 0.9। x का मान आ गया। अब y का मान निकालते हैं। y बराबर हो गया 1 बटे में, ये गुणे में है तो उधर भाग में आ जाएगा 0.02। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर हैं तो ऊपर 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे, तो y बराबर हो गया 100 बटे में 2, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, तो y का मान भी आ गया हमारा 50। अब हमें x और y का मान रखना है, तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर -1। देखिए जब भी पावर माइनस में हो उसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो उसकी प्लेस चेंज कर दी जाती है, तो ये हो जाएगा x बटे 1/y हो जाएगा। 1/y की पावर 1, 1 पावर लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन वो माइनस में था इसलिए लिखा था, तो उसको नीचे ले आए। अब x की जगह पर है 0.9 प्लस 1/y मतलब 1/50, y की पावर 1 मतलब 50 की पावर 1, पावर 1 तो वही रहेगा। तो अब इसको कैसे जोड़ें, इसको जोड़ने के लिए 2 तरीके हैं, चाहे तो इसको भी फ्रैक्शन में पॉइंट हटा के नीचे कर लें या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। 1/50 को दशमलव में चेंज कर लेते हैं, तो 1/50 को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, दोनों तरीके देख लेते हैं। 1/50 को दशमलव में चेंज करना है तो 50 को बाहर रखेंगे, 1 को भाग देना है, 50 जीरो हम जीरो, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 50 एकम 50 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तो 10 है तो 50 जीरो हम जीरो, फिर पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाया, 50 दूनी 100 कट गया, ये आ गया, तो ये हो गया 0.9 प्लस 0.02, तो ये हो गया 0.92 हमारा आंसर हो गया जो हमें बताना है। ठीक है, 0.92। दूसरा तरीका ये था कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते तो देखिए कैसे होता, 0.9 प्लस 1/50 था, पॉइंट हटाते, नीचे एक के बाद पॉइंट है तो 10 लिख लेते, 1 के बाद 1 जीरो बढ़ा लेते। अब ये हो गया 9/10 प्लस 1/50। दोनों तरीके देख रहे हैं, आंसर तो यहीं आ गया। अगर ये तरीका सही लगे, इससे 10 और 50 का एलसीएम होता है 50,
10 पच्चे 50, 5 आया, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 50 एकम 50, एक ऊपर एक रहेगा, तो ये हो गया 46 बटे में 50। ठीक है, अब 46 बटे में 50, इसको फ्रैक्शन इसको भाग दे लें, 50 बटे 46, चाहे भाग दे लें या इसका दूसरा तरीका देखिए, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। क्यों किया? क्योंकि 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो हम पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो 46 दूनी हो गया 92 और 50 दूनी 100, तो ये 92 बटे 100 आ गया। तो 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, मतलब यहाँ पे, तो 0.92 हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी आ गया, लेकिन आंसर ये वाला तरीका हमें लग रहा है ज़्यादा छोटा था, तो यहाँ पे ही सही है। तो 0.92 हमारा 0.92 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि y का मान y बराबर x माइनस 2 बटे x प्लस 1 और y की पावर 1 है, तब x बराबर है। ठीक है, y की पावर 1 बराबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा मिसप्रिंट है, एक बार देख लेते हैं। चलिए करते हैं इसको। y बराबर दिया है तो x का मान पूछा गया है, मतलब ये इसका बीजगणित का सिंप्लीफिकेशन है, बर्डमास का, जैसे बर्डमास का यूज़ होता है उस हिसाब से मान लीजिए। तो दिया गया है कि y बराबर x माइनस 2 बटे में x प्लस 1। ठीक है, तब हमसे x का मान पूछा हुआ है, मतलब इसी को तोड़ मरोड़ के हमें ये y का मान निकला हुआ है, इसी को हम सॉल्व करें किसी तरह और हम x का मान निकालें। ठीक है, मतलब x का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में रख लिए, हमें x का मान निकालना है, मतलब x को अकेला करना है। अकेला करने के लिए x को एक जगह करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 जगह है, तो पहले इसको इधर गुणा करें, फिर x को उधर लेके आएँ, एक जगह जोड़े घटाएं, तब x का मान निकलेगा। तो ये भाग में है, उधर गुणे में चला जाएगा, y गुणे x प्लस 1 बराबर x माइनस 2। अब y से गुणा हो जाएगा x का मान निकालना है ना, तो y को उधर गुणा कर दिया। ठीक है, y x प्लस 1 बराबर x माइनस 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, x का मान निकालना है तो नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, ये -2 है, इसको हम उधर भेज देते हैं और इस चीज़ को उधर ले आते हैं। तो -2 को उधर भेज दिया, 2 हो गया, प्लस का हो गया, बराबर इधर x पहले से था और ये चीज़ पूरी उधर माइनस में आ गई, माइनस y x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2 बराबर हो गया x, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस XY, और ये इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें x का मान निकालना है तो x को एक जगह करना है, तो x वाले आपस में जोड़ने घटाने पड़ेंगे, लेकिन ये x है और ये XY है, तो ये तो घट जुड़ नहीं सकते आपस में, क्योंकि सेम टाइप के जुड़ते हैं, XY वाला XY में ही जुड़ता है। तो क्या करेंगे, x और x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, एक मिनट, हाँ ये गलती हो रही है यहाँ पे कि देखिए y को जब x से मल्टीप्लाई किया तो XY हो गया, लेकिन जब y को इससे किया तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा, ये गलती हो रही थी। ठीक है, अब सही है। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो x में से x कॉमन ले लिया, मतलब 5 में से 5 कॉमन लिया। तो जब किसी को कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 5 एकम 5, 1 आया, 0 तो आता नहीं है, तो x, क्योंकि वापस अगर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाना चाहिए, तो x कॉमन लिया। जब किसी नंबर से पूरा का पूरा नंबर ही कॉमन ले लेते हैं तो 1 आता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस, इसमें से x गया तो बचा y, और यहाँ पे y ऐसे ही लिखा हुआ है। हमें x का मान बताना है, तो x का मान बताने के लिए x को अलग करना पड़ेगा, तो जो चीज़ें हैं साइड में उनको हटाएं पहले। ये -y है, उधर चला गया तो 2 + y हो गया,
बराबर इधर हो गया x गुणे 1 माइनस वाई। अब x का मान निकालना है, ये अलग है, ये गुणे में है, इसको नीचे भाग में भेज देंगे। तो ये हो गया 2 प्लस वाई को y प्लस 2 लिख लेते हैं, क्योंकि पहले x y z लिखे जाते हैं फिर नंबर, ये एक सीक्वेंस होता है। बटे में क्या आ गया 1 माइनस वाई बराबर x। तो ये हमारा आंसर हो गया। y प्लस 2 बटे में 1 माइनस वाई, वाई प्लस 2 बटे में 1 माइनस वाई, वाई प्लस 2 बटे में 1 माइनस वाई। ठीक है, 8 का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 2, ये देखिए वैसा ही आया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए दिया है x बराबर 2 प्लस रूट 2, तो मान किसका बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, हम लोगों ने बात की थी जिसमें एक नंबर हो और एक रूट हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे जब इस टाइप का नंबर हो x प्लस बराबर 2 प्लस रूट 2 या 3 प्लस रूट 8, इस तरीके का कुछ भी दिया हो, तो यूजुअली हमें सबसे पहले हमें 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो 1 अपॉन एक्स निकलता क्या है, वो निकलता है सेम यही निकलता है, बस अलग साइन से। मतलब कहने का मतलब है ये जो दो नंबर है ना, इनके बीच का साइन चेंज हो जाता है। 2 प्लस रूट 2 की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस रूट। एक्स का मान ये है, तो 1 अपॉन एक्स का मान 2 माइनस रूट 2 हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं। एक्स बराबर था 2 प्लस रूट 2, तो इसको क्या करते हैं, इसी के अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 माइनस रूट 2 से। एक मिनट, सॉरी, x बराबर दिया गया है 2 प्लस रूट 2, तो 1 अपॉन एक्स कितना होगा, 1 अपॉन एक्स होगा 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 2, उल्टा कर देंगे। लेकिन ये माना जाता है कि बटे में रूट नहीं दिया जाता है आंसर में। मतलब एक जनरल वो तरीका है कि जो आंसर आ रहा है हमारा, अगर वो बटे में रूट आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 2 बटे में रूट 3 आ रहा है, तो इसको आंसर नहीं देना है। इसको आंसर नहीं देना है तो कैसे चेंज करेंगे इसको, जो नीचे होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ताकि वो रूट हट जाए। तो अब देखिए रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर, तो नीचे 3 हो गया, और ऊपर कितना आ गया 2 बटे रूट 3। तो ये आंसर दे सकते हैं, ऊपर रूट दे सकते हैं, नीचे नहीं दे सकते हैं। गलत नहीं होगा लेकिन दिया नहीं जाता आंसर, ऑप्शन में आपको ऐसा ही मिलेगा। तो अब ये बटे में रूट आ रहा है, तो बटे में रूट आ रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट से, मतलब 2 माइनस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो यही रहेगा, नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 2 बटे में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया 2 आ गया, तो ये आ गया 2 माइनस रूट 2 बटे में 2। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो 2 माइनस रूट 2 बटे में 2 आ गया, और इधर क्या था 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब हमें ये जो 2 है इसको हम उधर भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया 2 माइनस रूट 2। ये चीज़ याद रखिए, 2 अपॉन एक्स बराबर 2 माइनस रूट 2 आ गया। अब क्वेश्चन आगे करते हैं, हमें इसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो ये तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2, और x किसका स्क्वायर होता है x, ये इसका स्क्वायर हो गया देखिए पूरे का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला लेकिन जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है हमारे पास, लेकिन फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तब जाके ये पैक होता है ऐसे। तो हमें इसको इस तरीके से पैक करना है। पैक करने के लिए हमें 2ab की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 2ab की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2ab कैसे निकालेंगे, 2ab निकालने के लिए निकालते हैं 2a की जगह पर है x और b की जगह पर है 2/x, x कट गया, 2 दूनी 4 आ गया। इसका मतलब 2ab की जगह पर 4 है। तो हम क्या करें, इसमें 4 जोड़ लें और 4 घटा लें ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब इसका मान ये है, यही हमें बताना है। अब इसकी वैल्यू हम, इसका एक फार्मूला बन गया क्या, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, और -4 अलग से रह गया। इसकी जगह पे देखिए x का मान क्या था, ये 2 + √2, और प्लस 2/x का मान कितना आया था 2 - √2, इसका स्क्वायर -4 ऐसे लगा है। अब देखिए माइनस का प्लस का कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4, 16 में से 4 गया 12, 12 हमारा आंसर हो गया, हो जाना चाहिए 12, हाँ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है 21a³ माइनस ये इससे कितना कम है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है पिछली वाले वीडियो में। अगर दिया गया है कि 5 7 से कितना कम है, तो क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा देंगे, 2 कम है तो आ जाएगा। तो बाद वाले में से पहला वाला घटा दिया है, यही सॉल्व किया है इसको पिछले वाले वीडियो में, क्लियर होगा। ये x⁴ ये भी कर चुके हैं, ये शायद पहले वाले में किया है, पहले वाले में या दूसरे वाले में ये भी किया है। x⁴ 4 + 1/4 = 47, तो ये भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि x + y + z = 4, x² + y² + z² = 6, और x⁻1 + y⁻1 + z⁻1 = 1, जहाँ x y z में से कोई भी 0 नहीं है, तो x × y × z का मान बताना है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, देखिए डरना बिल्कुल नहीं है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखें, और अगर हमें फॉर्मूले वगैरह सब याद हैं तो तुरंत आ जाएगा। दिया है कि x + y + z = 4, पहली चीज़ ये दी गई है। दूसरी चीज़ दी गई है x² + y² + z² = 6। ये सब दिया क्यों होता है, ये सब आगे क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो यहाँ जहाँ पर ये आए उसकी जगह पर 6 रख दीजिए, जहाँ पर ये आए उसकी जगह पर 4 रख दीजिए, ये इसलिए दिया जाता है। और तीसरा दिया गया है x⁻1 + y⁻1 + z⁻1 बराबर 1। इसको कैसे लिखते हैं -1 को, तो ये हो जाएगा 1/x + 1/y + 1/z = 1। ये दिया हुआ है, 1 2 3 चीज़ें दी गई हैं। पूछा है मान x y z का मान पूछा है। तो जब भी देखिए 3 चीज़ें आएँ तो इसका फार्मूला ये होता है, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये देखिए a की जगह पर x, b की जगह पर y, c की जगह पर z। तो x + y + z का होल ये बराबर 4 दिया है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो अब इसका क्यों स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि ये स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसी से हमें रास्ता मिलेगा। 3 वालों में सिर्फ स्क्वायर का फार्मूला ही पड़ा है, यही करना ही पड़ेगा। अब हमें इसका फार्मूला खोल दिया, a² + b² + c² + 2ab, ab की जगह पर 2xy + 2bc, bc की जगह पर yz + 2ca मतलब 2zx,
बराबर उधर 4 का स्क्वायर हो गया 16। हमें मान बताना है इसका, ये कहीं से बनाना है हमें इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, एक साथ एक्स वाई जेड नहीं है। तो देखिए इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पर 6 दिया है, तो यहाँ पे पहले 6 रख दिया, प्लस तीनों में देखिए 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों में से 2 कॉमन ले लिया बाहर। अब जब ब्रैकेट लगा लिया, जब खोलेंगे तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 16। अब देखिए क्या करेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16 माइनस 6 उधर गया तो ये हो गया 10। अब ये 2 है गुणे में, उधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10/2 बराबर 5 आ गया। अब देखिए हमारे पास कम होके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 5 इतना आ गया। अब हमें बताना क्या है, एक्स वाई जेड का मान बताना है, तीनों एक साथ कहीं से मिल नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है, इसको जब भी हमें कभी एक्स वाई जेड याद करना हो और 2 के पेयर बन रहे हों, उधर नंबर हो, तो हमें इसी नंबर से दोनों तरफ भाग कर देना पड़ता है ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। इधर भी एक्स वाई जेड से भाग कर दिया और इधर भी एक्स वाई जेड से भाग कर दिया, ये और ये कट गए, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको अलग कर लेंगे, एक्स वाई के बटे में एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड के बटे में एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स के बटे में एक्स वाई जेड बराबर 5 में एक्स वाई जेड। ये अलग क्यों किया, जैसे एलसीएम लेते हैं ना, ये होता है, इसका एलसीएम लेना होता तो एक में कर लेते, उसी को हमने अलग अलग कर लिया। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए एक्स वाई कट गया, वाई जेड कट गया, जेड एक्स कट गया, ये बचा 1/z, ये बचा 1/x, ये बचा 1/y बराबर 5 में एक्स वाई जेड। ये हो गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसका मान देखिए दिया हुआ था 1, तो इसकी जगह पे रख दिया 1 बराबर 5 में एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड को ऊपर ले आएँ, 1 को नीचे भेज दें, एक्स वाई जेड बराबर ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया तो हो गया 5/1। तो हमारा एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया, 5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर दिया, यदि x की पावर 1/a बराबर y की पावर 1/b बराबर z की पावर 1/c ABC का मान होगा, जो कि x बराबर y प्लस z बराबर 1 को संतुष्ट करे, तो a प्लस b प्लस c का मान पूछा है। ठीक है, a प्लस b प्लस c का मान होगा, मतलब a प्लस b प्लस c का मान पूछा है, और समीकरण दी गई है, देखिए दिया है x की पावर 1/a बराबर y की पावर 1/b बराबर z की पावर 1/c, और समीकरण जो दी है संतुष्ट करने के लिए वो समीकरण दी गई है एक्स वाई जेड, एक्स गुणे वाई गुणे जेड बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण दी है, और पूछा किस चीज़ का मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। तो हम लोगों ने बात की, जब भी कभी ऐसे तीनों चीज़ें बराबर दी गई होती हैं तो उसको k के बराबर मान ले, या x के बराबर, x पहले से दिया था तो k के बराबर मान लिया। अब ये हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे x की पावर 2 बराबर 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर 1 में चला जाएगा अगर पावर हटानी होती है तो। और इसी तरह अगर x की पावर 1/2 है और उधर 3 है,
अब यहाँ से पावर हटानी है तो उधर क्या होगा, तब x की 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब पावर हटाते हैं तो वो उधर पलट जाती है। तो इस तरीके से x की पावर a को जब k के बराबर लेंगे, x की पावर 1/a बराबर k, तो x बराबर हो जाएगा k की पावर a, y बराबर हो जाएगा k की पावर b, और z बराबर हो जाएगा k की पावर c। और समीकरण ये दी गई है, इसमें मान रख देते हैं, x गुणे वाई गुणे z बराबर 1, तो x की जगह पर k की पावर a गुणे y की जगह पर k की पावर b गुणे z की जगह पर k की पावर c बराबर 1। गुणे में पावर जुड़ जाती हैं तो तीनों को एक साथ लिख लें, k की पावर a प्लस b प्लस c बराबर 1। अब देखिए पावर a प्लस b प्लस c का मान निकालना है। पावर तभी निकलती है जब उधर भी सेम बेस हो, मतलब x की पावर 2 बराबर x की पावर y बराबर 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 2 है, तभी x बराबर 2 मान लिया जाता है। तो उसके लिए बेस बराबर करना पड़ता है। अब k है, उधर 1 है, तो क्या करेंगे, k की फॉर्म में लेंगे। हमें पता है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो A to Z, चाहे ये है चाहे ये, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसकी 3 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 पहले से है तो इसको हम k की पावर 0 मान लें। अब देखिए बेस बराबर हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये नया क्वेश्चन है पावर 3 वाला, और उसमें नया फार्मूला शायद यूज़ हो। क्वेश्चन नंबर 14, x बराबर 22 क्यूब प्लस 44 क्यूब 144 क्यूब माइनस 166, तो x किससे विभाजित हो जाएगा। x अवश्य किससे विभाज्य है, दो नंबर दिए हुए हैं। तो देखिए क्यूब जहाँ 3 बार देखा तो तुरंत माइंड में फार्मूला याद आना चाहिए। वो जो फार्मूला एक हम लोगों ने याद किया है, वो फार्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फार्मूला है, बहुत कम यूज़ होता है, रेयरली इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं तो आया है तो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर है किसके, 22 क्यूब प्लस 144 क्यूब माइनस 166 क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि x किससे विभाजित है। अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है कि देखिए ये गुणे में है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो 0 से गुणा होके सब 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का एक सेकेंडरी फार्मूला भी बनता है कि फार्मूला तो ये है, लेकिन अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3abc बराबर ये होता है, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये सारा 0 हो जाता है। जब ये सारा 0 हो जाएगा तो बचेगा इतना इधर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। फिर तो क्या होगा, 3abc उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, तब खाली इतना बचता है। तो देख लें यहाँ पे abc कितना निकल रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सारे प्लस में है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस में है, तो हमें सबको प्लस में करना पड़ेगा। प्लस 144 क्यूब, यहाँ पर भी प्लस लगाना है, जो माइनस होता है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। इसका मतलब a का मान है 22, b का मान है 144 और c का मान है माइनस का 166। अब हम एक बार चेक कर लें क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर 0 है तो ये सब कुछ नहीं रखना पड़ेगा, सब 0 मान लिया जाएगा, खाली इतना बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 22 प्लस 144 प्लस माइनस का 166, तो ये हो गया 166 प्लस माइनस माइनस 166 0,
हाँ, ए प्लस सी बी प्लस सी जीरो है, तो इसका मतलब ये सब जीरो हो गया। जब ये, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, जीरो गुणा होगा किसी भी नंबर से, सबको जीरो कर दिया, तो खाली इतना बचा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो बचा, इतना बचा केवल। तो हमसे इसको पूछा है कि ये किससे डिविजिबल है। तो अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो बचा। तो तो ये जो होता है इसका मान क्या हो जाता है फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, थ्री बी सी उधर चला जाता है, बराबर हो जाता है थ्री ए बी सी के। तो ये हो जाता है, इसका मतलब जो ये है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये बराबर हो जाएगा थ्री ए बी सी के। तो ये मतलब 22 का क्यूब प्लस 144 का क्यूब प्लस माइनस का 166 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा थ्री ए बी सी। ए की जगह पर 22, बी की जगह पर 144, सी की जगह पर 166, माइनस का है आगे ले क्योंकि सब गुणे में, इसलिए माइनस को आगे ले आते हैं, 166। ठीक है, अब इसका मान ये आ गया। अब हम इसमें चेक कर लें, ये जिन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं ना, कि ये किससे विभाजित हैं, 7 12 से, 11 13 से, 11 23 से, 12 83 से। उसके लिए हम इनको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, छोटे छोटे नंबरों में तोड़ें, पता चल जाएगा 83 कहीं से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि 12 12 का स्क्वायर 144 है, तो 12 तो मिल ही रहा है। तो ये 3 गुणे ये 22 का क्या हो गया, 11 गुणे 2 में तोड़ लिया 22 को, 144 को तोड़ लिया 12 गुणे 12 में, और 166 को किससे तोड़ेंगे, 166 को तोड़ने के लिए हम क्या करें, 2 से भाग दें पहले, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, तो 166 को लिख देंगे 2 गुणे 83। इतने टुकड़े आ सकें आए, तो इनमें सब में से किसी से भी भाग हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है 7 और 12 दोनों से, 7 से भाग होने वाला तो कोई नंबर नहीं है, तो ये नहीं हुआ। 11 13 दोनों से, 11 तो है लेकिन 13 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 11 और 23 दोनों से, 11 है लेकिन 23 नहीं है, 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 23। 12 और 83 दोनों से, तो 12 भी है और 83 भी है, तो इसका मतलब हमारा डी आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन भी है और ये लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद परेशान करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 दिया गया है पहला, और दूसरा दिया गया है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। तो हमसे x का मान पूछा है, x का मान केवल पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन मैथ्स के सिलेबस का। 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो x का मान पूछा है। तो जब भी कभी 3 की पावर निकालनी होती तो हमें उधर भी सेम बेस बनाना पड़ता है। तो 3 की पावर x माइनस वाई बराबर, इसको भी 3 की पावर में बनाएं तो 27 कितना होता है, 3 त्याई 9 त्याई 27, तो 3 की पावर 3। तो अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, कंपेयर कर लिया तो x माइनस 3 वाई बराबर 3 आ गया, पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण देखिए, दूसरी समीकरण हो गई, उसको भी 3 के पावर में बनाएं, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 243 कितना होता है, मतलब 243 को 3 की पावर में कन्वर्ट करें, 3 त्याई 9 त्याई 27, 27 त्याई 81, 81 त्याई 243, हाँ ठीक है। तो 3 की पावर 5, तो इसको लिख लिया 3 की पावर 5। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब वैसे तो देख के पता चल रहा है कोई ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 5 आए और x में से y जिसको घटाने पर 3 आए, तो 4 और 1 हो गए, x की जगह पर 4 हो जाना चाहिए, y की जगह पर 1 हो जाना चाहिए। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और माइनस 1 3 हो जाएगा, तो x की जगह पे 4 आ गया। ये हमारा आंसर पहले ही पता चल रहा है देख के, मतलब अगर हम लॉजिकली सोचें तो
तो x की जगह पर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन किताबी तरीके से अगर हल करें तो कैसे करेंगे, समीकरणें हल करने का सोचा था, हम देखा सीखा था हम लोगों ने इक्वेशन वाले में। तो ये जब सेम अलग अलग अक्षर होते हैं तो क्या करते हैं, इनको कट कर देते हैं, जोड़ देते हैं इक्वेशन को। x प्लस एक्स हो गया 2x बराबर 3 और 5 हो गया 8। x का मान कितना हो गया 8, 2 नीचे भाग में आ जाएगा, x का मान 4 आ गया, वही हमसे पूछा था। तो x का मान 4 हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त, चैप्टर के साथ ये मैथ का कोर्स भी समाप्त। और ऑल द बेस्ट। ये देखिए सारे टिक्ड हैं, सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।